हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे रिलेटेड जितने भी एमसी की क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर किए हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि आपको एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। ये सभी मोस्ट वीवीआई और वायरल पेपर है जो कि हर साल एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताइए, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए मैगजीनी ने, ऑप्शन बी गौरीबाल्डी ने, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल ने, ऑप्शन डी मुसोलिनी ने। किसने किया था यंग यूरोप का स्थापना? तो यंग यूरोप का स्थापना जोसेफ मैगजीनी ने किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी रोम को, ऑप्शन सी स्पेन को, ऑप्शन डी यूनान को। बताइए किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यह यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? बताइए, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी मैगजीनी, ऑप्शन सी काउंट काबुल, ऑप्शन डी गौरीबाल्डी। बताइए किसे कहा जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोसेफ मैगजीनी को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? बताइए, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी सफदरगंज, ऑप्शन डी शिवाजी। बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन बी टीपू सुल्तान ने भारत में स्थापना की, ठीक है ना, जैकोबिन क्लब का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए प्रजातंत्र शासन, ऑप्शन बी निरंकुश शासन, ऑप्शन सी गिरफ्तारी पत्र, ऑप्शन डी मनसबदारी प्रथा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण था ऑप्शन बी निरंकुश शासन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैगजीनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनेरी, ऑप्शन सी फिलिक इटेलिया, ऑप्शन डी डाइट। मैगजीनी का संबंध किस संगठन से था? तो उसका संबंध कार्बोनेरी से था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? बताइए, किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? ऑप्शन ए हैब्सबर्ग का, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश, ऑप्शन डी जारशाही। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुर्बो वंश द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? बताइए, किसने यूरोप की समस्या, इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बता दी? ऑप्शन ए काउंट काबुल, ऑप्शन बी गौरीबाल्डी, ऑप्शन सी मैगजीनी, ऑप्शन डी विक्टर इमैनुअल ने। तो काउंट काबुल ने इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए इटली का, ऑप्शन बी पर्सा का, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन डी यूनान का। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो यह पर्सा का शासक था, ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जॉर्वे लाइन की स्थापना किस राज्य ने की? बताइए, जॉर्वे लाइन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पर्सा ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी सार्डिनिया ने, ऑप्शन डी नेपल्स ने। तो जॉर्वेलिन की स्थापना ऑप्शन ए पर्सा ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हंगरी की भाषा क्या थी? बताइए, हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए इटालवी, ऑप्शन बी मैग्यार, ऑप्शन सी पोलिश, ऑप्शन डी फ्रेंच। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा ऑप्शन बी मैग्यार थी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यंग इटली की स्थापना किसने की? बताइए, यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए काबुल ने, ऑप्शन बी गौरीबाल्डी, ऑप्शन सी मैगजीनी, ऑप्शन डी मुसोलिनी। बताइए, स्थापना किसने की थी यंग इटली का? तो इसका भी स्थापना मैगजीनी ने ही किया था। यंग यूरोप का स्थापना भी मैगजीनी ने ही किया और यंग इटली की स्थापना भी मैगजीनी ने ही किया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का परिणाम क्या हुआ? बताइए, ऑप्शन ए साम्राज्यवाद का विकास हुआ, ऑप्शन बी उपनिवेशवाद का विकास हुआ, ऑप्शन सी निरंकुश राज्यों का स्थापना हुआ, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? मोस्ट वायर पेपर, ठीक है ना, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 1989 में हुआ, ऑप्शन बी 1791 में हुआ, ऑप्शन सी 1801 में हुआ, ऑप्शन डी 1804 में हुआ। बताइए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 1904 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है ना। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी लुईस 18वां, ऑप्शन सी चार्ल्स 10वां, ऑप्शन डी मीटरनिख। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष ऑप्शन डी मीटरनिख था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मीटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मीटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गणतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, ऑप्शन डी नेपोलियन की पुनः स्थापना करना। बताइए, मीटरनिख व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापन करना, ठीक है ना, मतलब कि पुरानी व्यवस्था को फिर से वापस लाना, वह मीटरनिख की व्यवस्था का उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। मीटरनिख कौन था? मीटरनिख कौन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ऑप्शन बी फ्रांस का सम्राट था, ऑप्शन सी रूस का जाल था, ऑप्शन डी पर्सा का चांसलर था। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वह ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है ना। मीटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इससे आगे आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।